अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जेड न्यूज़ के साथ मैं मोहम्मद शहबाज। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। अब खबरें तफसील से। सऊदी अरब और इराक़ के दरमियान तवील अरसे के बाद अपनी नौयत के पहले दफ़ाई और सिक्योरिटी माहदे के लिए एक याददाश्त पर दस्तखत हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के वज़राए दाखिला ने एक सिक्योरिटी मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए, जो तकरीबन 4 दहाइयों में अपनी नौयत का पहला मौका है। याददाश्त पर दस्तखत से चंद घंटे कबल इराक़ी वज़ीर दाखिला सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाद पहुँचे थे। बयान में ये कहा गया है कि इस याददाश्त में सिक्योरिटी ताउन की मुख्तलिफ शक्लें, विज़न का तबादला और इराक़ और सऊदी अरब के लिए मज़ीद सिक्योरिटी ताउन को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका सिक्योरिटी काम को फ़ाल करना शामिल है। ब्रसेल में गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन के सदर दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद ने एक बड़ा जुलूस निकाला। एहतजाज ईरान के ख़िलाफ़ किया गया है और यूरोपीय यूनियन से ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा किया गया है। मुजाहिरीन ने पासदारान इनकलाब के ख़िलाफ़ नारे लगाए और इसे दहशतगर्द तंजीम दाइश के ममासिल करार दिया। उन्होंने ईरान के अंदर मुजाहिरीन के तरफ से शुरू किए गए नारे भी लगाए, जिनमें ख़वातीन, ज़िंदगी और आज़ादी, ये साल खून का साल है, हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जंग का हक़ रखते हैं और पासदारान इनकलाब और पासेज हकीकी दाइश हैं और हम लड़ रहे हैं, ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे जैसे नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली इराक़ जंग को तवील देने में पासदारान इनकलाब का असर था और इसने अंदरूनी और बैरून मुल्क में इससे ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों का हवाला दिया, जिनमें लिबनानी हिज़्बुल्लाह, मलेशिया और इराक़ की अल-हज अश-शुअबा फोर्स शामिल है। जनूबी कोरिया की सरकारी खबरसानी एजेंसी के मुताबिक सेउल की फ़ौज का कहना है कि शुमाली कोरिया ने सेक्चून इलाके से मुख्तसर दूरी तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। जनूबी कोरिया की न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि शुमाली कोरिया ने बाद में ऐलान किया मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम से 2 मिसाइल दागे गए। जापान के वजारत दफ़ा ने बताया कि दोनों मिसाइल मशरक़ी समुंदर में गिरे, जैसे जज़ीरा नुमा कोरिया और जापान के दरमियान बहीरा जापान के नाम से भी जाना जाता है। कोरियाई खबर रसा एजेंसी के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा की बहन किम यो जोंग ने पीर के रोज़ कहा कि यह अमेरिका पर मुनहसिर है कि शुमाली कोरिया इस बहर अलकाहिल को शूटिंग रेंज के तौर पर कितना और किस तरह इस्तेमाल करता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के बीच एक खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दरअसल अमरीकी सदर जो बाइडन अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए हैं। उनका इस्तकबाल यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुरखुलूस अंदाज में किया। इस मौके पर बाइडन ने कहा कि 1 साल बाद भी कीव खड़ा है और यूक्रेन खड़ा है, जमहूरियत खड़ी है। 24 फरवरी 2022 को जब से ये जंग शुरू हुई है तब से अमरीकी सदर का ये पहला दौरा है। बाइडन ने कहा कि इस अचानक दौरे से जहां यूक्रेन ने राहत की सांस ली है, वहीं रूस नाराज़ हो गया है। काबिल ज़िक्र है कि जो बाइडन ऐसे वक्त में कीव पहुंचे हैं जब रूस 1 साल मुकम्मल होने पर जारहाना रुख इख्तियार करने की तैयारी में है। मौसूला इतलात के मुताबिक बाइडन यूक्रेन दौरे के अलावा म्यूनिख भी जाएंगे और यहां पर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर का कीव पहुंचना इस बात की तरफ वाज़ेह इशारा करता है कि अमरीका आखिरी लम्हे तक इस मुल्क के साथ रहेगा। This week that we spoke on the telephone, Mr. President. It was very late at night in Washington, very early in the morning here in Kyiv. Russian planes were in the air and tanks were rolling across your border. You told me that you could hear the explosions in the background. I'll never forget that. And the world was about to change. I remember it vividly. Because I asked you next, I asked you, what is there, Mr. President? What can I do for you? How can I be of help? And I don't know if you remember what you said to me, but you said, and I quote, gather the leaders of the world, ask them to support Ukraine. The world was literally at the time bracing for the fall of Kyiv. Seems like a lot longer ago than a year, but think back to that year. Perhaps even the end of Ukraine. You know, 1 year later,
Kyiv stands, and Ukraine stands, democracy stands, the Americans stand with you, and the world stands with you. Проговорили питання сьогодні також. Ми далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатись в Україну і до чого її не було. І це дуже важливо. Пане президенте, я знаю, що очікується потужний пакет оборонної підтримки для України. І саме зараз такий вагомий пакет є однозначним сигналом, що у російських спроб реваншу не буде шансів. І ми разом захистимо наші українські міста, наших людей від терору Росії і потужно зміцнимо імпульс. तुर्की में पीर की रात देर गए ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सुबह हाताई में 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 6 फरवरी को 7.8 शिद्दत की तबाहकुन ज़लज़ले के बाद तुर्की में एक बार फिर खौफ व हरास का माहौल है। ज़मीन पर अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि कई इमारतें में दरारें पड़ गई है। तुर्की में पीर की रात देर गए 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला आया। ज़लज़ले के ये शदीद झटके सुबह हाताई में महसूस किए गए हैं। 6 फरवरी को आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले के बाद तुर्की में एक बार फिर ज़मीन लरज़ने से खौफ व हरास का माहौल बना हुआ है। सड़कों पर इसकी वजह से अफरा तफरी का भी माहौल है। पाकिस्तान में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 15 अफराद हलाक और 60 अफराद के ज़ख्मी होने की खबर मौसूल है। मुकामी मीडिया के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बारातियों से भरी बस इस्लामाबाद से लाहौर वापस जा रही। यह हादसा लाहौर इस्लामाबाद के मोटरवे के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली बस का टायर कलर कहार के करीब अचानक फट गया और बस मुखालिफ समेत रोड पर पलट गई, जिसके नतीजे में दूसरी जानिब से आने वाली 2 गाड़ियों और ट्रक से टकरा भी गई। सड़क का डिवाइडर टूटते हुए एक कार भी दिखाई जा रही है। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मरकज़ी सरहद गुज़रगाहों को बंद कर दिया गया है। तुरखम बॉर्डर क्रॉसिंग की बंदिश अफ़गानिस्तान के हुक्मरान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने के बाद हुई है। तुरखम में अफ़गान तालिबान के कमिश्नर ने कहा है कि सरहदी मकाम को सफ़र और ट्रांजिट ट्रेड के लिए बंद कर दिया गया है। तुरखम में तालिबान कमिश्नर मौलवी मोहम्मद सद्दीक़ ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान अपने वादों पर अमल नहीं किया, इसलिए हमारी क़यादत की हिदायत पर दाखिली रास्ते को बंद कर दिया गया है। अफ़गानिस्तान में लोगों की मशरक़ी सूबे नंगरहार में सरहदी गुज़रगाहों पर सफ़र करने से ग्रेज़ करने का मशवरा दिया है। तहम तालिबान ओहदेदारों ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि क्या इस्लामाबाद ने मुबैना तौर पर किस ओहदे की खिलाफ वर्जी की है। हज 2023 के सिलसिले में सऊदी हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्कुलर जारी करके ये इतला दी है कि मुल्क से आने वाले आज़मीन हज को हिदायत दी जाए कि हज के लिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों की दरख्वास्त ना दे, और अगर 12 साल के कम उम्र के बच्चों की दरख्वास्त दी जाती है तो वो उसे मनसूख कर दिया जाएगा। सऊदी हुकूमत उनकी सेहत और हिफाजत के बंदोबस्त के हवाले से हसास है, लिहाजा 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए दरख्वास्त ना दी जाए। रियासती हज कमेटी के सदर मोहसिन रज़ा ने कहा है कि सऊदी हुकूमत ने सर्कुलर जारी करके मुल्क से जाने वाले आज़मीन को इतला दी है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों की दरख्वास्त हज के लिए ना दें। अगर वो दरख्वास्त देते हैं तो वो दरख्वास्त खुद ब खुद मनसूख कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि बच्चों की सेहत और हिफाजत के हवाले से सऊदी हुकूमत हसास है और यही वजह है कि किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसलिए 12 साल के कम उम्र के बच्चों को रवा बरस हज पर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा है कि हज नोटिफिकेशन के साथ बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश से आज़मीन हज दरख्वास्त दे रहे हैं। पहली और दूसरी किस्त से भी नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन सऊदी हुकूमत के मौजूदा गाइडलाइन पर अमल करना होगा और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की दरख्वास्त अगर दी जाएगी तो वो खुद ब खुद मनसूख हो जाएगी। हज 2023 में जाने के लिए इरादा रखने वाले तमाम आज़मीन के लिए एक अहम जानकारी है, हम उनके साथ साझा करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज एक सर्कुलर जारी किया है। उसमें बता दिया है आपको कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को इस बार आप आवेदन न कराएं,
क्योंकि सऊदी अरब सरकार ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर रोक लगा दी है। इस बार 12 साल से कम के बच्चे आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका आवेदन अगर होगा तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा और आम जो लोग जा रहे हैं आजमीन, जो ख्वाहिश रखते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। 12 साल से ऊपर के लोग कर सकते हैं, लेकिन 12 साल से कम के बच्चों को हम लोग ले जाया करते थे, इसके लिए इस बार रोक लगा दी गई। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों का आवेदन ना करें। राजस्थान के धौलपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली से चेन्नई जाने वाले गरीब रथ एक्सप्रेस में बम की इत्तला मिलने पर हलचल मच गई, जिसके बाद ट्रेन को धौलपुर स्टेशन पर रोक दिया गया। बम की इत्तला मिलते ही एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर ने सीओसीटी सुरेश संघला की हिदायत पर मकामी पुलिस बम की इत्तला मिलते ही एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर सीओसीटी सुरेश संखला की हिदायत पर मकामी पुलिस, रेलवे फोर्स और जीआरपी पुलिस रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। मकामी इंतजामिया और रेलवे इंतजामिया ने मध्य प्रदेश के मोरिना से फौरी तौर पर डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया। ट्रेन के हर डिब्बे की बारीकी से तलाशी ली गई। ट्रेन में बम की झूठी इत्तला देने वाले मुलजिम नौजवान और इसके 3 दीगर साथियों को ट्रेन से ही हिरासत में ले लिया गया है। तकरीबन 3.5 घंटे की तलाशी के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। वहीं मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक ट्रेन में सफ़र करने वाले एक मुसाफिर ने रेलवे पुलिस को इत्तला दी कि गरीब रथ एक्सप्रेस के कोच G2 में बम रखा हुआ है, जिसके बाद रेलवे इंतजामिया में हलचल मच गई और रेल में मकामी ने पुलिस और इंतजामिया को इसकी इत्तला दी। जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी के कटरा में पीर की शाम ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। रिएक्ट स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि ज़मीन के अंदर इसकी गहराई 25 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक कटरा में पीर की शाम 10:07 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रियासती जम्मू कश्मीर के ज़िला रियासी के कटरा में पीर की शाम को ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए, ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। रिएक्ट स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड हुई है, जबकि ज़मीन के अंदर इसकी गहराई 25 किलोमीटर थी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक कटरा में पीर की शाम को 10:60 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर ज़लज़लाती पैमाने पर सबसे ज़्यादा खतरनाक 5 और 4 जोन में से एक में आते हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल 17 फरवरी को ज़िला रियासी के कटरा इलाके से 97 किलोमीटर मशरिक में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। रेक्टर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 3.6 दर्ज की गई थी। इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले के झटके सुबह 5:01 पर महसूस किए गए थे, जिसके बाद इलाके में खौफ व हरास का माहौल पैदा हो गया था, ताहम किसी जानी मानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई थी। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।